फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मुग़ल शासनकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए ये MIH का सेकंड सेमेस्टर जो आपका है होने वाला है, जो अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है मुग़ल शासनकाल से। और यदि आप उसके अलावा भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आप सभी के लिए। सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, किस मुग़ल शासक को आलमगीर कहा जाता है। आप सभी को बताना है कौन सा मुग़ल शासक है जिसको हम लोग आलमगीर कहते हैं। ओके, अच्छा, हमारा पहला ऑप्शन क्या है, जहांगीर। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, औरंगजेब। और तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, अकबर। और चौथा ऑप्शन क्या है हमारा, शाहजहां। तो देखो, जो हमारा सही जवाब है वो क्या हो जाएगा हमारा, औरंगजेब। औरंगजेब को हम लोग क्या कहते हैं, आलमगीर भी कहते हैं। ठीक है, औरंगजेब को हम लोग क्या कहते हैं, आलमगीर कहते हैं। दो प्रश्न में औरंगजेब पे आपको और बताऊंगा। औरंगजेब किसका बेटा है, मतलब इसके फादर जो है वो कौन है, शाहजहां। शाहजहां का बेटा है औरंगजेब। ठीक है, अच्छा, औरंगजेब का एक भाई भी है जिसका नाम क्या है, दारा शिकोह। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं। इसके भाई का नाम क्या है, दारा शिकोह। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 सभी को आप सभी को समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, 1526 ई में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। कि 1526 में बाबर ने किसको हराया था, उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो देखिए, पहला है तुगलक वंश, दूसरा सैयद वंश, तीसरा खिलजी, फिर लोधी। तो देखिए, सब उसने क्या किया था, लोधी वंश के शासक को उसने हराया था और फिर वहीं से क्या है, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी और मुगल साम्राज्य शुरुआत हुई थी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। हमीदा बानो कौन थी। हमीदा बानो आपको बताना है कौन थी। पहला आपका अकबर की माता का नाम था, दूसरा हुमायूं की माता का नाम था, या फिर हुमायूं की पत्नी का नाम था, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो हमीदा बानो थी वो हुमायूं की वाइफ थी। ठीक है, कौन थी, हुमायूं की वाइफ थी और अकबर की माता थी। अकबर की कौन थी, वो माता थी। तो अकबर की माता थी और हुमायूं की क्या थी, वो वाइफ थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था। अमरकोट, जब हुमायूं युद्ध में परास्त हो गया था तो उसने अपना साम्राज्य छोड़ दिया था और वो अपने साम्राज्य से भागा फिर रहा था। तो उसमें क्या है, उस समय अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ उसने शरण ली थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि हुमायूं ने कहाँ शरण ली थी, तो राजा वीरसाल के यहाँ। ठीक है, अमरकोट के, तो वहीं पे जन्म हुआ था उसके बेटे। तो हुमायूं के बेटा कौन था, अकबर। ठीक है, अकबर का वहीं पे जन्म हुआ था। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। ठीक है, आप सभी को बताना कि बाबर ने सर्वप्रथम मतलब तुगलमा नीति का सबसे पहले किस में यूज़ किया था। तो देखिए, जो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने क्या किया था, तुगलमा नीति का यूज़ किया था, इसका प्रयोग किया था। बाबर की जो सेना थी वो बहुत ही कम थी। लोधी वंश मतलब इब्राहिम लोधी से इसने युद्ध किया। इब्राहिम लोधी के कंपेयर में बाबर की जो सेना थी बहुत कम थी, लेकिन इसकी जो तुगलमा नीति थी उस नीति के प्रयोग से क्या हुआ, ये विजयी हो गया। ठीक है, और वहीं से क्या हुआ, लोधी साम्राज्य का पतन हो गया, मुगल साम्राज्य जो है स्थापित हो गया। ठीक है, प्रश्न 6 की तरफ चलते हैं। सर थॉमस रॉय किस देश के राजा का राजदूत था। पहला है हमारा इंग्लैंड का, स्पेन का, पोर्चुगल या फ्रांस का। तो जो आपका सही जवाब है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, इंग्लैंड का था। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोग 7 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम औरंगजेब था, शाहजहां था, या अकबर शाह पहला था, या अकबर शाह द्वितीय था। तो देखिए, यहाँ से दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहला कि अगर आपसे पूछा जाए अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर जो था वो अंतिम मुगल बादशाह था। ठीक है, अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या है, इसके बेटा मतलब इसके पिता का नाम क्या था, कि उनके पिता का नाम, बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या था, अकबर शाह द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 8 की तरफ। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। आईने अकबरी किसने लिखी है, तो जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, अबुल फजल ने लिखी है आईने अकबरी। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी में से किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। जब अकबर गुजरात जीत जाता है तो उसकी याद में उसने किसका निर्माण कराया था, तो जामा मस्जिद या बड़ा इमाम बड़ा या बुलंद दरवाज़ा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बुलंद दरवाज़ा। ओके, बुलंद दरवाज़ा का उसने फतेहपुर सीकरी में निर्माण कराया था।
प्रश्न नंबर 10 है हमारा, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? अच्छा, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? अभी शुरुआत में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि आलमगीर किसे कहा जाता है, आलमगीर वाला कराया था ना, तो आलमगीर आपका औरंगजेब था। तो आप लोग याद रखना, एक प्रश्न और यहाँ पे बनता है कि जिंदा पीर किसे कहते हैं, तो जिंदा पीर भी हम लोग किसको कहते हैं? औरंगजेब को। औरंगजेब पे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न, आलमगीर, जिंदा पीर, दोनों इसी के नाम है, और ये किसका बेटा है? शाहजहां का। शाहजहां का बेटा कौन है? औरंगजेब। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा सेकंड ताजमहल कौन सा है, तो देखिए आप सभी को पता है पहला ताजमहल हम लोग का आगरा में है, और द्वितीय ताजमहल हमारा कौन सा है? राइबे उद दौरानी का मकबरा, मतलब बीबी का मकबरा जो है हमारा, वो क्या है? सेकंड ताजमहल कहलाया जाता है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके बीच में हुई थी? यहाँ से भी 2 महत्वपूर्ण प्रश्न कि पानीपत की प्रथम लड़ाई, दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई, तीनों आपको याद रखना है, और किसके बीच में हुई है ये भी सारी आपको याद रखना है। तो देखो, दूसरा युद्ध जो है वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहली और तीसरी भी आपको याद रखनी, कब हुई थी और किसके बीच में हुई थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो प्रश्न मैंने नहीं लिखे हैं उसके साथ साथ क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अब और भी एक दूसरे वीडियो में मैं इसके अलावा जो बचे हुए प्रश्न हैं वो मैं करा दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। मुमताज महल का असली नाम क्या था? जो मुमताज़ थी उनका असली नाम क्या था? तो असली नाम उनका क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन नंबर सी जो था वो उनका, ये अर्जुमंद बानो बेगम, इनका पूरा नाम था मुमताज महल का। प्रश्न नंबर 14 है हमारे पास, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? जो दीन ए इलाही नामक नया धर्म है वो किसने शुरू किया था? तो देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा क्या? अकबर, दूसरा है हमारा शाहजहां, तीसरा हुमायूं और चौथा जहांगीर। तो देखिए ये क्या है हमारा, किसने स्टार्ट किया था? अकबर ने स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? मनसबदारी जो प्रणाली थी वो किसने स्टार्ट की थी? अच्छा ठीक है, इसमें इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अकबर। ठीक है, अकबर ने स्टार्ट की थी मनसबदारी प्रणाली। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, तो उसमें से क्या था आपका? अपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया? अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो तानसेन किसमें था? अकबर के दरबार में। ठीक है, 9 रत्नों में से एक था। फिर मयूर सिंहासन की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह था, या शाह आलम था, या मोहम्मद शाह रंगीला था, या आपको बताना इनमें से कौन सा था? तो देखिए इनमें से आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? मोहम्मद शाह रंगीला। जो आपका मोहम्मद शाह रंगीला है इसका सही जवाब। आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, मयूर सिंहासन जो था ना, ये वही मयूर सिंहासन जिसमें क्या है हमारा? कोहिनूर हीरा लगा हुआ था इस सिंहासन में। ठीक है, कोहिनूर हीरा। और अच्छा, कोहिनूर हीरा जो था लगा था, और ये कहाँ पाया गया था कोहिनूर हीरा? आप सभी की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं तो ये आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा माइंस में पाया गया था। ठीक है, जो गोलकुंडा माइंस है ना आंध्र प्रदेश की, ठीक है, वहीं पे ये पाया गया था। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट, मतलब सती प्रथा को किसने खत्म किया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अकबर ने सती प्रथा को खत्म किया था। ठीक है, 19 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? वाह, क्या प्रश्न है। स्वर्ण युग किसने कहा है कि शाहजहां का जो शासनकाल है वो क्या है? स्वर्ण युग है। तो देखिए, JN सरकार ने, AL श्रीवास्तव ने, VA स्मिथ ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका है VA स्मिथ ने इसको कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं 20 की तरफ। दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। जामा मस्जिद, ताजमहल और लाल किला, इन सबका एक ही निर्माण कराया था, वो कौन थे? शाहजहां जी ने इनका निर्माण कराया था। ठीक है, आगे चलते हैं 21 की तरफ। जहांगीर की बेगम नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? जो जहांगीर की बेगम थी उनका नाम क्या था? नूरजहां। उनका वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, नूरजहां का वास्तविक नाम था। आगे चलते हैं, हुमायूं नामा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हुमायूं नामा किसने लिखी है? ठीक है, इस पर भी मैं 2 प्रश्न आपको और बताऊंगा। हुमायूं नामा जो लिखी है वो गुलबदन बेगम ने लिखी है। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन है और बाबर की डॉटर है, याद रखिएगा। गुलबदन बेगम कौन है? आपकी हुमायूं की सिस्टर है। हुमायूं जो है ना उसकी सिस्टर है, और जो बाबर है, ठीक है, बाबर की क्या है? डॉटर है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अकबर के शासन में महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, अकबर के टाइम में क्या था, महाभारत को फारसी में ट्रांसलेट किया गया था, तो उसको हम लोग क्या है इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन बोलते थे उस टाइम में, या फिर जमनामा। ठीक है, जमनामा भाषा से उसको मतलब एक टाइटल दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 24, अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधार के लिए कौन सा उत्तरदायी था? अच्छा, भूराजस्व कौन देखता था? तो टोडरमल देखते थे। ठीक है, नवरत्नों में से एक थे, टोडरमल जो है वो देखते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा ग्रह का क्या नाम था? अच्छा, पूजा नाम जो पूजा ग्रह उसने बनवाया था वो क्या था? इबादत खान, बुलंद दरवाजा, या दीवाने खास, या दीवाने आम? तो आपका क्या हो जाएगा? इबादत खाना। ठीक है, इबादत खाना ही क्या था हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 की बात करें। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा, दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेन पोल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हुमायूं था वो जीवन भर ठोकरें, अपने साम्राज्य के लिए भी जीवन भर ठोकरें खाता रहा। अंत में 1555 में वो जीता भी, लेकिन 1556 में वो क्या है, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर लाइब्रेरी की उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे